ओम शांति। संगम युग का ये समय हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए सबसे अमूल्य खजाना है और पारे की तरह ये समय कैसे खिसकता जा रहा है, इसका अनुभव आज न केवल ब्राह्मण आत्मा या पितु बाहर रहने वाली आत्माएं भी बहुत ही स्पष्टता से कर रही हैं। परंतु बहुत ही महीनता से समझने की बात है कि इस एक एक सेकंड के अंदर जिसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है, जो हमारे जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध का आधार है, इस एक एक सेकंड में हम क्या कर रहे हैं। मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा क्या हम ज्ञान गुण शक्तियों का दान देकर इसे सफल कर रहे हैं। इसलिए बाबा बार बार मुरलियों में हमारा ध्यान इस संगम युग के समय की ओर खिंचवाता है और इसीलिए हमें भी इन अव्यक्त इशारों को समझते हुए इस समय अपने संगम युग के जो भी हमारा टाइम शेष रहा है, हर एक सेकंड को सफल करना है और अपनी प्रारब्ध को जितना हो सके और अधिक ऊंचा और बड़ा बनाना है। आज की मुरली भी हमें समय के इस अमूल्य खजाने का महत्व बता रही है और कैसे हमें अविनाशी खजानों को जमा करना है, उसकी विधि भी समझा रही है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 24 नवंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। व्यर्थ नहीं गंवाना है, पर जब सफल करते हैं तो सफल करते हुए ये भी देखना है कि सामने वाला पात्र कैसा है। प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? दोनों चीजें हों। उत्तर है, जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा है और बेहद बाप के बच्चे हैं, यह भुला ना दो। सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है मैं कौन और मेरा कौन, और ये हमें कभी भी भूलना नहीं है। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो। अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ
चले जाते हो। बहुत ही महीनता से ये अंतर हमें खुद के अंदर चेक करना है। अभी 1 सेकंड में हम बाबा की याद में बैठते हैं, पता ही नहीं चलता है, बुद्धि कहीं बाहर चली जाती है। तो ये सेकंड सेकंड के अंदर अंतर पड़ जाता है, जिसके कारण आत्मा की कमाई अभी अभी जमा हो रही है, अभी अभी घाटा हो जाता है। तो बाप कहते हैं, आज हंसे कल रो ना देना, यह हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। तीर्थों पर जाते हैं, भटकते हैं, दर्शन भी करते हैं, पर ऐसा तो नहीं कि शांति मिल जाती है। यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं। पहले पहले तो अपने को पहचानो। बाबा समझाते हैं तो सबसे पहला पाठ, मैं कौन। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म ज़रूर करना पड़ता है। कर्म इंद्रियों का आधार लेती है तो कर्म तो करेगी। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। यह सब बातें तुम समझ रहे हो। यह सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है, आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है। बाकी यह सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है। शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं। बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं। क्यों, बाबा तो सुखों का सागर है ना। दुख हरता है, सुख करता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बोलो, यह सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहें यह तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। पता चल जाता है ना आत्मा हमारे कुल की है या नहीं। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का है नहीं। देखो कौन कह रहे हैं, खुद बाबा कह रहे हैं। इस सारी सृष्टि में हमारे जैसा जो टाइम वैल्यूएबल है वो किसी और का नहीं है। ब्राह्मणों का टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते
कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार, नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके। अक्सर करके स्टूडेंट्स का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। हम जो नहीं थे वो खुद को समझ बैठे थे, उल्टे हो गए थे। अब बाबा हमें सीधा कर रहे हैं। जो हम हैं, हम ज्योति बिंदु निराकार आत्माएं हैं। जो हम हैं उस स्थिति में टिका रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कितना रात दिन का फर्क हो जाता है ना। आत्मा है अजर अमर अविनाशी और शरीर बिल्कुल अपोजिट है। यही तो मृत्यु को पाता है, यही परिवर्तनशील है ना। इसी को चोट लगती है। तो बाबा कहते हैं तुम तो अपने को बिल्कुल उल्टा समझ बैठे थे। रात दिन का अंतर है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे। अब बाप आधा कल्प के लिए सुल्टा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते। कला और काया दोनों चट हो जाती, कलाएं भी गिर जाती और काया भी तमो प्रधान हो जाती। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासुवादी नहीं है, काम नहीं है, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई और तुम्हारी यह है सदाकाल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है, क्योंकि सदाकाल की कमाई है ना। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। सभी का अनुभव कहता है यह तो होगा ही। माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती। बाप बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो, केवल एक बाबा को। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सूपनखाएं भी हैं। वो जो दिखाते हैं ना राक्षसियाँ, तो वो कहते हैं वो इस समय का गायन है। यह सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो भी उत्सव मनाते हैं जो पास्ट हो गया है, उनका फिर त्योहार मनाते आते, पास्ट की महिमा करते आते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी
लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं, है ना। तो ऐसे ही करते हैं। जो चीज़ें पास्ट हो जाती हैं भक्ति मार्ग में, फिर उनके यादगार मनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में यह होता नहीं, वहाँ ऐसा नहीं होता कि जो पास्ट हो जाते हैं फिर उनकी यादगारें सेलिब्रेट की जाती हैं। यहाँ होता है, यह दुनिया ही खत्म हो जानी है। यह बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन है। अब फिर से यह सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे। वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। तो ट्रांसफ़र होने का आधार है पढ़ाई। इसलिए बहुत अच्छी रीति बाबा की मुरली सुननी है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनना है, ताकि अंतर आत्मा में ज्ञान की धारणा हो। तुम भी ट्रांसफ़र होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भलगाते हैं, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बस जास्ती कुछ नहीं समझते। सो भी यह ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, बाप ही पतित पावन है। वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज। जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे, वो दिन आ गया जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इनको कहा जाता है, जब बाबा आए हैं और हम आत्माओं को वापस घर ले जाने वाले हैं। तो यही वो कयामत का समय है। आसुरी बंधन का यह सब हिसाब किताब चुकतु कर फिर वापस चले जाते हैं। तो जो कहते हैं कि कब्रिस्तान से रूहों को ले गए, तो वो समय अब है जब बाबा हम आत्माएं जो कब्र दाखिल यानी देहभान के अंदर, इस मिट्टी के अंदर अपने को मिट्टी समझ कर बैठ गई थी, देह समझ कर बैठी थी, तो बाबा हमें जगाते हैं ना, जागृत करते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि वास्तविकता में हम कौन हैं, मूल रूप में कहाँ के निवासी हैं, और अब हमें पुनः वहाँ जाना है। तो बाबा कहते हैं, 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो। यह पाठ बजता ही रहता है, नॉन स्टॉप बजता रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर शिव आया होगा, ज़रूर कुछ किया होगा। वही नई दुनिया बनाते हैं। तो क्या किया बाबा ने? नई दुनिया बनाई। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब बनाई तो उसके मालिक कौन रहे? लक्ष्मी नारायण। अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं।
यह राजयोग सिखाया था, सिखा रहे हैं, फिर कल्प कल्प सिखाते रहेंगे। तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा। तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवोहम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है। तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सोहम हमसो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं। यह 84 का चक्र है। यह कोई मंत्र जपने का नहीं है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हमसो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तो बिल्कुल एक सेकंड के अंदर बुद्धि में आ जाए, मैं आत्मा बिल्कुल पहले अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, बिल्कुल एक सेकंड के अंदर सारा चक्र बुद्धि में आ जाए। तो बाबा कहते हैं वैसे हमसो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो कोई मानेंगे नहीं। कहेंगे यह तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह चक्र फिरता है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, यह फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं, हैरान हो जाते हैं ना। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बिल्कुल यथार्थ परिचय देते हैं ना। हम बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। भक्ति मार्ग में गाते थे ना, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ। भक्ति मार्ग में हमने कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, केवल आपको याद करेंगे। तो बाबा याद दिला रहे हैं हमारा वायदा। नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो। केवल एक बाबा को ही, है ना। जो याद है वो भी ऐसे नहीं कि बाबा भी याद आ रहा है और घर भी याद आ रहा है और चीज़ें भी याद आ रही हैं। तो ऐसे याद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एकाग्रता से एक की ही याद, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ
पूजा करते हैं। द्वापर में ऐसे भक्ति मार्ग आगे बढ़ता है। पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हैं, फिर देवी देवताओं की, यानी अपनी ही पूजा करने लग जाते हैं, अपने पूर्व जन्मों की। तो बाबा कहते हैं, जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है, पहले थोड़ी ना पता था। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्र में आते हो, हम ही पूज्य हम ही पुजारी बनते हैं। बाबा तो सदैव पूज्य है। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खुटे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इस समय हम जो भी अपना विनाशी खजाना ईश्वर अर्थ सेवा में लगाएंगे तो वो सफल हो जाएगा, वो कभी खुटेगा नहीं। उसकी प्रारब्ध हमें जन्म जन्मांतर के लिए मिलेगी। तो धन दिए धन ना खुटे, जो धन दान नहीं करते हैं उनको मनहूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। यह ज्ञान धन। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन भी ऐसी हो जाएगी। न गुण धारण होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी, है ना। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। हमसे बेहतर हमें कोई और नहीं समझ सकता। हमारी चलन कैसी है, हमारे अंदर कितना गुणों की धारणा है, अंदर कैसे हैं और बाहर क्या दिखाते हैं ना, ये सब हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं, हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। हमें राइट और रॉन्ग की समझ मिली है, उनको तो राइट का पता ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं, इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। हम संगम पर हैं, और अगर बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखते हैं तो एक तरफ है आसुरी संप्रदाय और दूसरी तरफ है दैवी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का। दो व्यक्ति अलग अलग युगों में जी रहे हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। फिर तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है ना। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, ऐसे नहीं तोड़ना पड़ता है, तोड़ निभानी पड़ती है। किनारा भी करना है तो ढंग से, युक्ति से। विघ्न तो पड़ेंगे, ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी होना पड़े। स्वीट भी बनना है, ऐसे कड़वे शब्द नहीं उच्चारण करने हैं, डायरेक्टली नहीं बोलना है तुम ऐसे हम ऐसे नहीं। मीठा बनना है और फिर मोह भी नहीं होना चाहिए। नष्टो मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है, भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी, है ना। फिर तो यही बोलना पड़ता है ना, होने के बाद तो ड्रामा पर रखना पड़ता है। हर एक
अपने अंदर में समझ सकते हैं। लिखते भी हैं बाबा, हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, यह भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। तो बाबा बार बार कहते कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होनी चाहिए। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, ये लड़ाई दिखाई नहीं देती है, इसीलिए किसी की बुद्धि में नहीं है दुनिया में। ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं उन्हें पता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए, यह भी अभी याद है, फिर भूल जाएगी। मूल बात है ही याद की यात्रा। याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। वरदान है हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। कौन है वो आत्माएं जो रहम दिल हैं? उनकी निशानी है कि वो हर एक आत्मा को भिखारीपन से, भटकने से बचाते हैं। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, कामनाओं के बगैर ना, कई बारी इच्छा हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, तो बाबा कहते हैं जो निष्काम रहम दिल हैं उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा ना। बस 2 शब्द कहते ही सामने वाली आत्मा दुखी से सुखी हो जाए, उनके सानिध्य से आत्माओं को शक्ति मिल जाए। ऐसे बनना है। स्लोगन है सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो। बिना किसी स्वार्थ के सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। तो कई बार क्या होता है, कोई ना कोई स्वार्थ रहता है जिसके कारण सेवा का पूरा मेवा नहीं खा पाते। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अंत समय में प्रकृति के 5 ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी
जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देंगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो। अच्छा, ओम शांति।